मैं बोला भाई साहब मन की बात यह है कि विद्यालय की कमी है अमरोहा में, जो हमारे पास विद्यालय नहीं है एक संघ परिवार के लिए, जमीन तो हमारे पास पड़ी है। तो सेकंड नहीं लगाया उन्होंने कहा कि काम शुरू कीजिए आप। अच्छा, सेकंड नहीं लगाया? सेकंड नहीं लगाया और हम उनका चेहरा देखते रह गए और बस मैं उस समय के उस पल का बयान नहीं कर सकता। अच्छा, उन्होंने हाँ मतलब उन्होंने ये नहीं पूछा कि कितनी लागत आएगी, कैसे आएगी, क्या होगा। उन्होंने कहा काम शुरू कीजिए आप। तो एक बार फिर कह रहे हैं कि जनता इस बार फिर प्यार देगी। वो गठबंधन में जीत गए जो जीत गए। गठबंधन तो आपके भी है। वो गठबंधन नहीं है बहन जी वाला, जो 4 लाख वोट रखा है मिल गया था उनको। अच्छा, इस बार बहन जी अलग लड़ रही है, इस बार नहीं है जो वो चीज जो थी। इस बार दिल में चौधरी तंवर सिंह जी है क्या? चौधरी कंवर सिंह तंवर जी है और दिल में मोदी और योगी जी है। मोदी और योगी जी। भय मुक्त सरकार, भय मुक्त उत्तर प्रदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क में। मेरा नाम है प्रिंस। अमरोहा लोकसभा में मैं मौजूद हूं और आज एक ऐसी जगह पहुंचा हूं जहां निवर्तमान सांसद भाजपा से प्रत्याशी है चौधरी तंवर सिंह। उन्होंने एक स्कूल यहां पे बनवाया है, निवर्तमान सांसद होते हुए भी, क्योंकि नेता जो हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं, ये विद्या भारती से संबंध शिशु भारतीय शिक्षा समिति द्वारा संचालित नारायणी देवी चौधरी हुकुम सिंह तंवर के द्वारा ये जो स्कूल का कार्य है वो कराया जा रहा है। जो काम यहाँ पे हो रहा है, क्या वो वाकई में ही जो यहाँ के निवर्तमान सांसद हैं चौधरी तंवर सिंह के द्वारा ही कराया जा रहा है या नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है जो नेता सत्ता में होते हुए भी बातें करते हैं, उसके बाद भी जो वादे लोगों से किए जाते हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। यहाँ एक ऐसा समाज सेवी हम उनको कह सकते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि हमारे लिए नेता से पहले वो समाज सेवी है, लोगों के लिए समस्या सुनते हैं, लोगों का काम करते हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं पीछे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है, ये स्वयं लोगों का यहाँ पे जो रहते हैं उनका कहना है चौधरी तंवर सिंह के द्वारा ही यहाँ पे किया जा रहा है। ये देखिएगा, अभी भी जो कंस्ट्रक्शन करने वाली लेबर है वो लगातार काम कर रही है। बहुत दूर तक अगर आप देखें तो ये सिर्फ बिल्डिंग आपको नजर आएगी, हालांकि अभी टाइम लगेगा इसमें बनने के लिए। अब देखना ये होगा कि ये वाकई में ही चौधरी तंवर सिंह के द्वारा ही बनवाई जा रही है या सिर्फ हवाई बातें हैं। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, उन्हीं से जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जी, आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, अमरोहा में। अच्छा, अमरोहा में। ये बिल्डिंग है, क्योंकि लोगों का कहना है कि ये बिल्डिंग चौधरी तंवर सिंह जी के द्वारा बनाई जा रही है। ये स्कूल क्या उन्हीं के द्वारा बनाया जा रहा है? ये उन्हीं के द्वारा बनाया जा रहा है? हाँ, उन्हीं के द्वारा बनाया जा रहा है। उनकी माता जी के नाम से बनाया जा रहा है, नारायण देवी सरस्वती विद्या मंदिर। अच्छा, इंटर कॉलेज। इंटर कॉलेज। हाँ। अच्छा, अगर मैं जानना चाहूँ तो कब इस जो ये स्कूल है इसकी कब शुरुआत हुई, कब से ये बनना शुरू हुआ, क्या से रहा? दिसंबर 22 से। अच्छा, दिसंबर 22 से बनना शुरू हुआ और जब से काम चल रहा है इसमें, और 15 जून तक कंप्लीट हो जाएगा। 15 जून 2024 तक। हाँ, ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर। तो इसका जो मैं बात करूं, आपने ग्राउंड फ्लोर की बात की, तो ये कितने माले का बिल्डिंग बनेगा, कैसे होगा, क्या इसके अंदर रहेगा, क्या कुछ नहीं होगा, क्या सुविधा इसमें मिलेगी? वर्तमान में ये कक्षा नर्सरी से 8 तक बिल्डिंग तैयार हो रही है और अगले सत्र में ये कक्षा 9 से लेकर 12 तक की बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। अच्छा, अगले सत्र में। अगर आपसे जानना चाहूँ, क्या ये जो चौधरी तंवर सिंह जी हैं 2014 से लेकर 2019 तक सांसद रहे हैं, तो किस तरह से देखा जाए कि ये किस तरह से आप लोगों ने उनसे अलाउ कराई, कैसे आपकी बात हुई, कैसे आप उनसे मिले? नहीं, चौधरी कंवर सिंह तंवर समाज सेवी हैं और उन्होंने यहाँ गैस प्लांट के लिए 60 लाख रुपए दिए थे डीएम को। उसी लक्ष्य को लेकर के हमने सोचा कि हमें भी वो कुछ ना कुछ देंगे, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि 1 करोड़ रुपए मैं इसमें लगा दूंगा। 1 करोड़ रुपए लगाने के लिए उन्होंने हमसे कहा। लेकिन हमने कहा हमें 1 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, हमें तो केवल ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट चाहिए। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने स्थानीय प्रबंधन समिति के इस स्वीकार किया, तो रखा ही नहीं। हमने तो 3 मंजिल का प्रस्ताव रखा। अच्छा, आपने 3 मंजिल का? हमने 3 मंजिल का प्रस्ताव रखा, 4 करोड़ का रखा। 3 मंजिल 4 करोड़ का रखा, लेकिन उन्होंने 1 करोड़ का प्रस्ताव रखा। लेकिन हमने कहा रुपए नहीं चाहिए, हमें तो वर्तमान में कक्षा नर्सरी से लेकर 8 तक की बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर तैयार चाहिए। तो उन्होंने एक झटके में कह दिया? हाँ, प्रथम दृष्टि में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं काम शुरू करो और मैं ठेकेदार को पैसे दे दूंगा। अच्छा। ये जो बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग है रामपाल सिंह ठेकेदार द्वारा बनवाई जा रही है। अच्छा। और SK वर्मा जो आर्किटेक्ट है उनके जा रही है और सीधा पैसा उन्हीं के अकाउंट में जाता है। अच्छा। हाँ,
विद्यालय में अकाउंट में नहीं पैसे आते। अच्छा, विद्यालय के पास कुछ नहीं आता, जैसे कहते हैं कि टिट फोर हो जाए, कि कहीं बीच में कोई पैसा ना खा ले, भ्रष्टाचारी ना हो जाए। नहीं नहीं, विद्यालय के अकाउंट में कोई पैसा नहीं दे रहे, वो सीधे ठेकेदार को बनाने के दे रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो अगर मैं आपको मटेरियल भी यहाँ का दिखाऊं तो मटेरियल भी आप देख सकते हैं साफ तौर पे। ये नहीं है कि यहाँ नेता लोग कह देते हैं और वादे नहीं करते हैं, मटेरियल भी देखिएगा। ये यहाँ पे रेत पड़ा है, उधर ईंटें हैं, और सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो फर्स्ट फ्लोर मानते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर ये बन के जो सामने का है वो तैयार हो चुका है। सरदार जी भी यहाँ पे हैं, उन्हीं से जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सरदार सुरेंद्र सिंह ढिल्लों। सरदार जी, अच्छा, आप यहाँ पे खड़े हैं तो थोड़ा आप स्कूल के बारे में डिटेल से बताइएगा, कैसे प्रस्ताव दिया गया, कैसे ये हुआ? दरअसल हुआ कि हमारे पास एक पुराना भवन था, वो हमने बेच दिया था, और हमारा जो विद्यालय है वो किराए के रूप में चल रहा था इसमें। तो एक विचार आया प्रबंध समिति के माध्यम से कि विद्यालय का निर्माण कैसे हो, कौन इतना पैसा हमको देगा। तो चूंकि चौधरी कंवर सिंह तंवर एक वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं, नेता के साथ साथ में, तो हमें उन पर विश्वास था। मैंने प्रस्ताव रखा प्रबंध समिति के सामने कि क्यों ना उनसे एक बार आग्रह किया जाए। तो मैं और प्रधानाचार्य दोनों उनके यहाँ जब कोई फार्म हाउस पर हम गए, तो सुबह 7 बजे का समय था, वो टहल रहे थे। बोले, बताइए ढिल्लों जी कैसे आए? मैं वैसे बस मिलने चले आए थे। बोले, नहीं, आइए बैठ के चाय पीते हैं। चाय पे चर्चा हुई। बोले, मन की बात तो बताओ। मैं बोला, भाई साहब, मन की बात ये है कि विद्यालय की कमी है अमरोहा में, जो हमारे पास विद्यालय नहीं है एक संघ परिवार के लिए। जमीन तो हमारे पास पड़ी है। तो सेकंड नहीं लगाया उन्होंने कहा कि काम शुरू कीजिए आप। अच्छा, सेकंड नहीं लगाया? सेकंड नहीं लगाया, और हम उनका चेहरा देखते रह गए, और बस मैं उस समय के उस पल का बयान नहीं कर सकता। अच्छा, उन्होंने, हाँ, मतलब उन्होंने ये नहीं पूछा कि कितनी लागत आएगी, कैसे आएगी, क्या होगा। उन्होंने कहा काम शुरू कीजिए आप। अच्छा, तो हम ये 2022 में हम उनके पास गए थे, नवंबर दिसंबर के आसपास। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 4 नवंबर को शायद उनके यहाँ 101 बेटियों की शादी थी। अच्छा, बोले, इस प्रोग्राम के बाद इसकी ड्राइंग वगैरह तैयार करा लो। हमने एसके वर्मा अमरावती के बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं, उनको बुलाया और उनसे इसकी ड्राइंग ली। और ड्राइंग लेने के बाद ठेकेदार को भी बुलाया, और ये हमने जून के महीने में इसका निर्माण कार्य पिछले साल शुरू कर दिया। जून 2023 में लक्ष्य हमारा जून 2024 में इसको कंप्लीट करने का है, 1 मंजिल हमारे। अच्छा, और कभी भी उन्होंने एक पैसे को भी, मतलब मन में कोई उनके संकोच नहीं रहा। हम क्योंकि प्रबंधन समिति के, मैं यहाँ का प्रबंधक हूँ, आप प्रधानाचार्य जी हैं, उस नाते कि उनके एक एक पैसे का सदुपयोग हो, सीधा पैसा ठेकेदार को, जितना पैसा होता है दुकान से सामान आता। हमारा मेन काम है क्वालिटी देखना, और यहाँ कोई गड़बड़ ना हो। अब चूंकि चुनाव आ गया तो थोड़ा सा हमारा ये काम विलंब हुआ। एक टिकट की भी बात होती है आदमी की। अब हमें तो यह है कि मेरा जो अपना विचार है, अब वो इस तरह का बिल्डिंग वो, अच्छा, ये आप देख सकते हैं नहीं बनाएंगे कि बिल्डिंग को 1 मंजिल की जगह अब इन्होंने, हमने उनसे ये मांग की है कि आप सांसद बनोगे तो हमको ये चाहिए। अच्छा, हाँ, इस बार आपने ये मांग रख दी है कि आप सांसद बनोगे तो हमको ऐसा चाहिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं जीत के आऊंगा तो ऐसा ही बनाऊंगा। आश्वासन मिल गया? मिल गया जी, एकदम। क्षेत्रीय अध्यक्ष बैठे थे हमारे सतेंद्र सिसोदिया जी, अच्छा, उन्हीं के फार्म हाउस पे, और पूरे हमारे जिला कार्यकारिणी के मेंबर बैठे थे। उनके सामने मैंने ये बात कही। उन्होंने कहा जीतूंगा और ऐसा ही बनाऊंगा, आप चिंता ना करें। आश्वासन पहले ही दे दिया जी एकदम। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसा व्यक्ति शायद ही कोई हो। अगर 2014 से लेके 2019 तक का उनका कार्यकाल रहा, 2019 के बाद यहाँ पे मौजूदा सांसद रहे दानिश अली, अगर मैं उनकी आपसे बात करूं तो कहीं ना कहीं आप उनके पास क्यों नहीं गई? हमने तो कभी उनका दर्शन भी नहीं किया। पहली बार अमरोहा में हमने कभी उनको देखा नहीं। कोरोना काल हुआ यहाँ पे, तो जो हमारे उस समय तो सांसद भी नहीं थे हमारे चौधरी कंवर सिंह जी, घर घर राशन पहुंचवाने का पूरा एक बैग तैयार करके 1-1 महीने का राशन गरीबों के घर पे पहुंचवाने का काम किया। और उनकी करीब 6 से 7 एम्बुलेंस परमानेंट चली, और 60 लाख का उन्होंने यहाँ ऑक्सीजन प्लांट, डीएम ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट तो लग जाएगा, पेमेंट आए तो वो आएगा सामान। अच्छा, वरना शासन का तो आप जानते हो कैसा होता है, पहले एस्टिमेट बनेगा, आएगा जाएगा। आप, उन्होंने कहा ये लीजिए 51 लाख का चेक, हाथ के हाथ 51 लाख का चेक तुरंत एकदम डीएम के रात कोष में। बोले मंगाइए, और 1 महीने के अंदर वो प्लांट लग के, तो उसमें 9 लाख रुपए कम पड़ गए थे बाद में, 9 लाख बाद में दे दिए। मतलब कुल मिला के 60 लाख रुपए में। तो हम उस उम्मीद के साथ गए थे कि जब 60 लाख बंदे वहां खर्च कर सकते हैं तो विद्यालय को तो 1 करोड़ दे ही देंगे हमारे। अच्छा, हाँ।
1 करोड़ का आपने प्रस्ताव रखा उनको। हमने तो 1 का रखा था, लेकिन अब तो मैं मानता हूँ कि 5 से 6 करोड़ रुपए लगेंगे। ये तो बल्ले बल्ले हो गई। अरे साहब पूछो मत। और ऐसा सांसद, ऐसा समाज सेवी आदमी, मैं तो कहता हूँ कि अगर उनको उम्र की जरूरत पड़े तो मेरी उम्र उनको लग जाए। इतनी बड़ी बात बोल नहीं रहे नहीं, हैं। बिल्कुल साहब। तो वाकई में देवता व्यक्ति है। मतलब उर्द पे सफेदी बराबर उस व्यक्ति को अहम नहीं है, पूरे परिवार को अहम नहीं है। ये हमने उनको पिछले 10 साल में जो देखा, जब आए थे 2014 में तो हमको लगता था कि बहुत बड़े होंगे, बड़े तो हैं लेकिन दिल उनसे भी ज्यादा बड़ा है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं लोगों में एक ये नाराजगी भी दिखाई देती है। विपक्ष लगातार ये कहता है जब सांसद जी रहते हैं तो लोगों के बीच में नहीं जाते, और जब सांसद जी चली गई लोगों को रुझान लेने के लिए फिर लोगों के बीच में जाना शुरू कर दिया है। अब सांसद अगर बन गए एक बारी को फिर लोगों को भूल जाएंगे। नहीं, ऐसा है, देखिए लगभग 2200 गांव है जिले के, मतलब पूरी लोकसभा में। हर एक के घर पे जाना संभव नहीं है। और जब आदमी कोई मुखिया बन जाता है ना तो जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनके पास जाएं, अपना दुख दर्द बताएं। हाँ, वो तब ना कहें या सुने ना हमारी, तो हमारी शिकायत हो सकती है, क्योंकि उनको लोकसभा भी देखनी है और यहाँ का प्रतिनिधित्व भी करना है, जाके समस्याएं भी उठानी है। आप जिस अभी रिंग रोड से आए हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम था। उस समय यहाँ अखिलेश जी की सरकार थी, सदर विधायक यहाँ महबूब अली। इस सड़क पे इतने गड्ढे थे कि पूछो मत। मालिक 55 करोड़ रुपए नितिन गडकरी जी से किस मद में लेकर आए हमें नहीं पता। कौन? चौधरी कंवर सिंह तंवर। अच्छा, सड़क के लिए भी सड़क के लिए भी। अरे स्कूल भी दे दिया, ऑक्सीजन प्लांट भी लगा दी, सड़क भी लाए, रह क्या गया फिर? अब ये करीब 32 किलोमीटर की रिंग रोड अमरोहा की चारों तरफ घूम रही है। आप इसको देखेंगे ना, गड्ढा भी नहीं मिलेगा। 17 में बनी है, 24 चल रहा है। ऐसे नेता हैं। कोई और नेता होते तो कमीशनबाजी में सड़क में गड्ढे ही होते। रिंग रोड है बहुत बढ़िया। जो सांसद रहे यहाँ के दानिश अली, क्या कभी उन्होंने कुछ हमने कुछ नहीं देखा, आज तक नहीं देखा था। उनके 2-4 आदमी होंगे जो केवल यहाँ दलाली वगैरह का काम करते होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करा। वो तो एक बार फिर कह रहे हैं कि जनता इस बार फिर प्यार देगी। वो गठबंधन में जीत गए जो जीत गए। गठबंधन तो आपके भी है। वो गठबंधन नहीं है जी, बहन जी वाला, जो 4 लाख वोट रखा है मिल गया था उनको। अच्छा, इस बार बहन जी अलग लड़ रही है। इस बार नहीं है जी वो चीज जो थी। इस बार दिल में चौधरी तंवर सिंह जी हैं क्या लोगों के? चौधरी कंवर सिंह तंवर जी है, और दिल में मोदी और योगी जी है। मोदी और योगी जी। भय मुक्त सरकार, भय मुक्त उत्तर प्रदेश। अगर मैं आपसे चाहूँ तो क्या आप दिखा सकते हैं कि कैसा मटेरियल यहाँ पे लगाया जा रहा है, कैसा काम हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना होता है कि लोग कैमरे पे कुछ दिखाते हैं और पीछे कुछ होता है, तो क्यों ना हम वो भी सच्चाई आपसे जाने। अच्छा, जो मेन चीज होती है बिल्डिंग। ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ईंट का साइज भी आप देख सकते हैं। ये नहीं कि कोई हल्की वाला मटेरियल लगा हुआ है, मटेरियल भी बिल्कुल अच्छा मटेरियल यहाँ पे लगाया जा रहा है। ये तो ईंट की बात रही। और अगर अभी अंदर चले तो अंदर भी आपको दिखाएंगे। इधर पानी है। अच्छा, कोई नहीं, इधर से चलते हैं, हम इधर से चलिएगा, आप बताइएगा। लकड़ी है हमारी, साल की लकड़ी का चौकट। ये लकड़ी भी आप देख लीजिए। इनका कहना है कि साल की लकड़ी की चौकट लगाते हैं, ये वाली। अच्छा, विंडो बोल रहे हैं आप। तो इधर से चलते हैं, इधर से कह रहे हैं, इधर से भी दिखाएंगे कि किस तरीके का मटेरियल यहाँ पे यूज किया जा रहा है। क्योंकि नेता बात तो बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तंवर सिंह जी में ये देखा जा रहा है जो धरातल पे काम होता है वो भी वो करके दिखा रहे हैं, चाहे वो सांसद हो या ना हो। जी, ये बहुत हैवी पिलर है। अच्छा, और ये लगभग जमीन में नीचे, जमीन की गहराई से यहाँ तक 25 फीट की गहराई है। अच्छा, इस पूरे पिलर की 25 फीट फीट है ये। इतने अच्छा। नीचे से लेके आए बेस हम। अच्छा, मतलब पूरी मजबूती से, पूरी काम मजबूती किया के गया साथ। है। ये नहीं कि अब पैसे दे दिए, काम नहीं, कर नहीं, दिया, कमीशन हो गई, चला दिया काम, ये सब नहीं है। अच्छा जी, ये आ रहा है सब। ये दिखाया जाए। अगर मैं अपने पर्सन से कहूँ, साथी से कहूँ, कि एक बार डीप से दिखाए कि हाँ जो काम है वाकई में ही धरातल पे ये किया जा रहा है, कोई हवाई बातें नहीं की जा रही है। ये इस ग्राउंड फ्लोर पे हम यहाँ पे हैं अभी, हालांकि काम तो पूरा नहीं हुआ है, काम चल रहा है। सब साल की लकड़ी है, नई साल की लकड़ी है, इसमें पन्नी लगी हुई थी, सब पेंट वगैरह कराया ये। अच्छा, ताकि ये खराब ना हो जल्दी से। और अब ये पन्नी हट जाएगी, इसका काम हो जाएगा। और ये हमारा ये क्लासेस हैं। ये हमारा 2 टॉयलेट बाथरूम है। अच्छा, ये टॉयलेट है इधर, एक लेडी है। अच्छा अच्छा। और ये हमारा फिर ऊपर को जीना चला गया फर्स्ट फ्लोर के लिए। ये हमारा स्टाफ रूम है। अच्छा, ये स्टाफ रूम मतलब ये क्लासेस का हो गया, क्लासरूम है। ये क्लासरूम हो गया, ये टॉयलेट हो, क्लासरूम है ये भी। ये क्लासरूम है। अच्छा, हाँ जी। और इसी तरह से ये आगे फिर हमारा एक ये स्टाफ रूम है। अच्छा, ये बहुत बड़ी लैब है हमारी। अच्छा, ये लाइब्रेरी है जो एक होना बहुत जरूरी होता है, शिक्षा का मंदिर। हाँ जी, हाँ जी। और फिर ये हमारे ये पूरा फ्लोर, हालांकि अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो दूर तक आप देख सकते हैं। इसमें पानी भर रहे हैं ताकि ये फर्श मिट्टी जो बैठ जाए ना, तो कल को फर्श ना बैठे हमारा, अच्छा, इसलिए सारे में इसमें पानी भरवा रहे हैं।
और मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ इधर से। अच्छा, हाँ हाँ चलिएगा, कोई नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं तो बिल्कुल अच्छे से ये चीज दिखाई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं, एक व्यक्ति जिसको यहाँ के लोग सांसद नहीं, नेता नहीं, अपने बेटे के रूप में देखते हैं और कहते हैं जो काम चौधरी तंवर सिंह यहाँ पे कर रहे हैं वो शहीदी वर्षों में किसी ने किया गया। वो अब मैं ऊपर चल रहा हूँ, ऊपर भी आपको दिखाऊंगा कि कैसा काम यहाँ पे हो रहा है। ये अब हम ऊपर आए हैं, ऊपर भी देखेंगे। ये ऊपर का जो मेन है फ्लोर ऊपर का, वो भी तैयार है बन सरिया के। इस पिलर्स के अंदर है, इतनी मजबूती के साथ। ये हम 4 मंजिल का स्ट्रक्चर लेकर चल रहे हैं। अच्छा। तो 4 मंजिल में हम इसके ऊपर बना सकते हैं। अब जैसे ही ये चुनाव खत्म होगा और ये सांसद बनेंगे तो इस बिल्डिंग का काम हम शुरू करा देंगे। इतना मुझे हो जाएगा 24 तक पूरा, बिल्कुल हो जाएगा जी। पूरी उम्मीद है जनता इस बार साथ देगी। दिसंबर 2024 तक हम इस विद्यालय को 3 मंजिल बनवा के रहेंगे सांसद जी से। इतना प्यार है सांसद इतना जी से। प्यार ही नहीं है, इतना विश्वास है। गठबंधन बन के खड़ा है, गठबंधन तो कह रहा है इस बार कुछ नहीं होने वाला है, जैसे 19 में राज किया था, 24 में कुछ भी नहीं है साहब, कुछ भी नहीं है। गठबंधन क्या है, अपने अपने जान बचाते फिर रहे हैं। जान बचाते फिर रहे हैं। अच्छा, 2019 की मैं बात करूं, ऐसा क्या रहा था जो यहाँ पे चौधरी तंवर सिंह की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं? नहीं, स्कूल भी वो बनाए, रोड भी देखिए, बनाए, इनको ऑक्सीजन प्लांट भी दिया। 2014 में जितने वोट मिले थे उससे 10,000 वोट ज्यादा लिए थे 2019 में। अच्छा। लेकिन चूंकि SC वोट, मुस्लिम वोट, यादव वोट और कांग्रेस का वोट ये सब इकट्ठा हो गया तो वो ज्यादा हो गया। इस बार पता लग जाएगा। इस बार क्लीन स्वीप। बिल्कुल मतलब ही नहीं होता, जो पिछली बार जितने से हारे हैं उससे दुगने से जीतेंगे। तो ये मैं मौजूद था यहाँ पे स्कूल में, जो कि चौधरी तंवर सिंह के द्वारा यहाँ पे जो निर्माण कार्य है वो कराया जा रहा है। मैंने आपको पूरी तस्वीर दिखाई, लोगों से बात करके सुनवाया कि जो काम है धरातल पर हो रहा है। अब की बार 2024 में लोगों ने फिर मन बना लिया है कि चौधरी तंवर सिंह कंवर को ही अमरोहा की जनता इस बार दिल्ली भेजेगी। कैसी लगी आपको हमारी ये पूरी खबर? इस पर अपनी राय जरूर रखिएगा। नमस्कार।